Hello friends, welcome back once again. This is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel Utthan the Rising. हम लोग प्रेपोजिशन से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी चर्चा लगातार किए जा रहे हैं। अब तक 3 सेशन शायद या 4 सेशन हम लोग इस पे कर चुके हैं। 4, ये 5वां सेशन है। मैंने कहा था कि प्रेपोजिशंस के प्रयोगों की तरफ, उनके डिफरेंट रूल्स की तरफ जाएं, उसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से समझ लिया जाए प्रेपोजिशंस के प्रयोग के। तो मैंने कुछ बातें आपको बताई कि कैसे आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का ख्याल रख के इन चीज़ों को करेंगे। ये बात थोड़ा सा मैं और विस्तार दे दूं। जैसे मैंने पिछले सेशन में आपसे कहा कि बहुत से ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ भी प्रेपोजिशंस का प्रयोग करके उन्हें हम इंट्रांजिटिव बना लेते हैं। वो एक विशेष बात हो गई, उसकी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। लेकिन आपको जो बेसिक बात ध्यान रखनी है कि अपवादों को छोड़ दिया जाए, बारिंग द एक्सेप्शंस, द ट्रांजिटिव्स आर नेवर फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, जनरली नहीं होता है। अगर आप कहते हैं कि ही इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर, तो आप ब्लंडर कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? यहाँ इनटू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और प्रेपोजिशंस जनरली इंट्रांजिटिव के साथ आती हैं। इसका सही रूप क्या होगा? ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। ये आपको संभालना है। आप ये गलती नहीं करेंगे, आप यहाँ प्रेपोजिशंस का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे तमाम चीज़ें, जैसे अगर आप कहते हैं कि मोहन डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है। फिर वही गलती, डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप यहाँ प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। आप सीधे कहेंगे मोहन डिस्क्राइब्ड द मैटर, द इंसिडेंट। आप इस बात को बहुत बारीकी से और बहुत सोच समझ के प्रयोग करिएगा। ये राइट, ये रॉन्ग, इन सभी वाक्यों में प्रेपोजिशंस का प्रयोग करना गलत है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि शी रिजेंबल्ड टू हर मदर, तो रॉन्ग सेंटेंस है। सब के सब गलत हैं। क्या गलती हो रही है कि आप इंट्रांजिटिव वर्ब समझ के इनका प्रयोग मत करिए। अब आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को पहचानना जरूरी है। इसकी चर्चा बाद में विस्तार से होगी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की, जब हम वर्ब पढ़ेंगे। तो अभी आप समझिए कि रिजेंबल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग करना गलत है। क्या होगा सीधा कि शी रिजेंबल्ड हर मदर, वह अपनी माँ के जैसी दिखती है, उसका चेहरा, उसका रूप रंग उसकी माँ से मिलता है। ये सब करेक्ट हैं। तो ये एक बेसिक बात आपको समझनी है, याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ कुछ अपवादों की बात मैंने पिछले सेशन में थोड़ा बहुत किया था, आगे चल के इसको मैं विस्तार से कर लूँगा। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ये सब कई बार सवाल पूछे गए हैं इस तरह के, इनको जरा संभालिएगा। इन सब में प्रेपोजिशंस का प्रयोग करना गलत है, इसलिए अब ट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग संभाल के करिएगा। एक तो एक बात आपको ध्यान रखनी थी। एक चीज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई, इसके बाद हम लोग प्रेपोजिशंस के प्रयोग, उनमें होने वाली गलतियों की तरफ चर्चा करेंगे। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि एक टर्म यूज होता है ग्रामर में, एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन। एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन, जरा इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या है जरा, ठीक है। एक टर्म है
ellipsis in preposition। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं और आप चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। आज के बाद ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन ये है क्या, पहले इसको समझिए। तो मुद्दा ये है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप जानते हैं कि प्रेपोजिशंस वर्ब्स के बाद भी आते हैं, प्रेपोजिशंस नाउन्स के बाद भी आते हैं, प्रेपोजिशंस एडजेक्टिव के बाद भी आते हैं। आगे चल के एक कोशिश करूंगा आपको पीडीएफ देने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर कि किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, उपलब्ध हो जाएगा। पहले हम लोग टॉपिक को समाप्त कर लें। तो हर नाउन के साथ एक ही प्रेपोजिशन नहीं आएगा, हर वर्ब के साथ एक ही प्रेपोजिशन नहीं आएगा, हर एडजेक्टिव के साथ समान प्रेपोजिशंस नहीं आएंगे। ये आप जानते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि दो शब्द एंड से या बट से या किसी अन्य कंजंक्शन से, आइदर और, नाइदर नॉर, किसी भी चीज से कोई भी कंजंक्शन आए और दो शब्दों को जोड़े, अब उसके बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दोनों के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग करें कि एक ही प्रेपोजिशन का प्रयोग करें कॉमन मानकर। इस चीज का निपटारा करना ही एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जरा इसको ऐसे समझिए कि दो वर्ड आए, कोई वर्ड आया, उसके बाद मान लीजिए एंड आ गया, ठीक है, फिर वर्ड आ गया। अब यहां प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। तो इसकी स्थिति ऐसा हो कि यहां आप प्रेपोजिशन का प्रयोग कर लें। आप इसको ऐसे लिखें, आप इसको ऐसे लिखें, या वर्ड फिर प्रेपोजिशन फिर एंड फिर वर्ड और फिर प्रेपोजिशन, ऐसे लिखिए। ये स्थिति आपके सामने कभी कभी आती है। ये पीआरई मतलब प्रेपोजिशन है, संभालिएगा। आप कंफ्यूज आते हैं कि अगर किसी कंजंक्शन से, कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, दो वर्ड जुड़े हों और हमें इसके बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग करना हो, तो हम प्रेपोजिशन को कॉमन मानकर एक बार यहाँ पर करें कि इसके साथ भी करें, इसके साथ भी करें। ये समस्या आती है। इसी समस्या को ग्रामर में एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि ये दोनों के दोनों संभव हैं, ये दोनों कंडीशन संभव है। आप दोनों तरीके से वाक्यों को लिख सकते हैं। कैसे, तय कैसे होगा, निर्णय कैसे होगा, व्हाट, हाउ विल यू डिसाइड इट। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों जो वर्ड यहां कंजंक्शन से जुड़े हैं, अगर इन दोनों के साथ सेम प्रेपोजिशंस का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों वर्ड एक ही जाति का, एक ही तरह के प्रेपोजिशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप प्रेपोजिशन को कॉमन मानकर एक बार प्रयोग करिए, ठीक है। और अगर दोनों जो वर्ड्स जुड़े हैं एंड से या आइदर और से या नाइदर नॉर से, किसी भी कंजंक्शन से, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वह इसके साथ नहीं आता, अर्थात दोनों डिफरेंट प्रेपोजिशंस को एक्सेप्ट करते हैं, अलग अलग प्रेपोजिशन चाहिए इनको, तो फिर आपको इसके बाद यहाँ भी प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ भी प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। इस चीज़, इस समस्या का ये जो एक्सप्लेनेशन है, इस समस्या को ही ग्रामर की भाषा में एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन का नाम दिया गया। तो मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि हम जब एक से अधिक शब्द लेके आएंगे तो प्रेपोजिशन कॉमन रूप में एक भी हो सकता है और हर शब्द के साथ, हर वर्ड के साथ अलग अलग भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा आने वाले वर्ड्स के नेचर पर कि वो समान प्रेपोजिशन लेते हैं कि अलग अलग। क्लियर है? आप अब एग्जाम्पल लीजिए, बेहतर पिक्चर बनेगी। इसको संभाल लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, देखिएगा जरा। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप जरा मेरे लिखते ही पहले सोचिएगा कि मैंने सही लिखा है कि गलत। जैसे मैं कहूं कि वी शुड प्रिवेंट डैमेज, वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड, मैं दो रंग में लिख रहा हूं दोनों अलग अलग, एंड थेफ्ट
ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। ये देखिए जरा, वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। देखिए यहां पर दो शब्द, एक डैमेज आया है और एक थेफ्ट आया है, मतलब हानि पहुंचाना और चोरी करना दोनों। अब यहां पर देखिए एक ही प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ है, दो शब्द एंड से जुड़े हैं, डैमेज और थेफ्ट, आया है ऑफ। आपको देख के क्या लगता है ये सेंटेंस राइट है? ये प्रिवेंट है, प्रिवेंट है, PREVENT, प्रिवेंट। वी शुड प्रिवेंट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। क्या लगता है आपको, राइट है कि रॉन्ग है? अगर आप सोच रहे हैं कि रॉन्ग है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है साहब? अब यहां पर ये जो डैमेज है इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन थेफ्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। अर्थात ये जो दोनों शब्द जुड़े हैं इन दोनों के साथ समान प्रेपोजिशन नहीं आएंगे, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। इसका सही रूप होगा वी शुड प्रिवेंट डैमेज टू एंड थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। ये देखिए अब ये करेक्ट हुआ। यहां पर देखिए, यहां डैमेज के साथ टू और थेफ्ट के साथ ऑफ। यही है एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन कि आपको एक से अधिक वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशंस अलग अलग भी इंसर्ट करना पड़ सकता है और कॉमन मान के एक बार भी। ये डिपेंड करेगा कि आप, ठीक है ना, क्या लिखना चाहते हैं। जैसे इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे ख्याल से बात आप तक पहुंच रही है, ठीक है। देखिएगा जरा, मैं मिटा रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि एक सेंटेंस, देखिए आप दोनों तरह के सेंटेंसेस लेके देख लीजिए और यहां से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, एरर में भी इंप्रूवमेंट में भी संभल के रहिएगा। जैसे मैं कहूं कि ही इज नॉट ओनली hopeful but also confident of his success। देखिए जरा, of his success। अब ये एक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी अब यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक जुड़ा है होपफुल और दूसरा जुड़ा है कॉन्फिडेंट, दोनों एडजेक्टिव हैं। यहाँ पर दो एडजेक्टिव देखिए, कॉन्फिडेंट और होपफुल, ठीक है, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं। अब यहाँ पर एक ही प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग हुआ है जो करेक्ट है, क्योंकि कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ आता है और होपफुल के साथ भी ऑफ ही आता है। अब ये दोनों सेम प्रेपोजिशन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए यहाँ एक बार ऑफ का प्रयोग करना करेक्ट है। इसके पहले दोनों डिफरेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, डैमेज के साथ टू, थेफ्ट के साथ ऑफ, इसलिए वहाँ पर एक बार प्रेपोजिशन का प्रयोग करना गलत था। संभालिएगा चीज़ों को। आप एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं। ये देखिएगा, जैसे मिटाऊँ मैं, संभाल लीजिएगा, चलिए मैं यही लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि शी was neither ashamed nor sorry for her deeds। देखिए जरा, ये सेंटेंस आपके सामने है, जल्दी से आप सोच के बताएं मैंने सही लिखा है कि गलत। इज दिस सेंटेंस रॉन्ग और राइट? इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस? सोच लिया? क्या सोचा, राइट की रॉन्ग? रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। क्या गलत है? असेम्ड के साथ ऑफ आता है और सॉरी के साथ फॉर आता है। दोनों में शर्म की बात है कि न तो वह दुखी है न ही उसे शर्म है अपने किए हुए कार्यों के लिए, डीड्स, अपने कर्मों के लिए उसे कोई लाज हया नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आया है सॉरी, तो सॉरी के लिए फॉर तो ठीक है,
करेक्ट है। लेकिन असेम्ड के साथ आप फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। दैट्स वाई इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। आपको लिखना पड़ेगा कि शी वॉज नाइदर ashamed of nor sorry for, आगे लिख लीजिएगा, her deeds। ठीक है, यहां पे देखिए अब ये करेक्ट हो गया, ashamed of sorry for। इसका ख्याल रखिएगा दोस्तों, बहुत बार यहां से सवाल पूछे गए हैं। टाइम मतलब एक दो बार नहीं, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, और बार बार इधर ही पूछ जाते हैं, आप ध्यान नहीं देते, गलती हो जाती है। ठीक है, ये है एलिप्सिस इन प्रेपोजिशन। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। आज के बाद ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर एक से अधिक एडजेक्टिव्स, वर्ब्स या नाउन्स एंड से, आइदर और से, नाइदर नॉट से, बट से, किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हों, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, किसी से भी, तो वहाँ प्रेपोजिशंस की अगर आवश्यकता है तो प्रेपोजिशन बार बार आएगा कि एक बार, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले शब्द सभी एक समान, एक जाति के प्रेपोजिशन लेते हैं कि अलग अलग। अगर एक लेते हैं तो एक बार प्रयोग करिएगा लास्ट में, अगर अलग अलग लेते हैं तो सबके साथ अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग करिएगा। इसे ही कहा जाता है एलिप्सिस एंड प्रेपोजिशन। संभालिएगा, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने करीब 3 सेशन इस पर किए, जहां मैंने आपको प्रेपोजिशन से संबंधित कुछ खास और कुछ मूल बातें बताई, जहां से बार बार सवाल बनते हैं और आप गलत कर जाते हैं, बोलते समय भी, लिखते समय भी। इसको संभालिएगा। अब हम लोग बाकी सेशंस में कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस के प्रयोग, उन पे बनने वाले सवाल और होने वाले गलतियों की चर्चा करेंगे। लगातार चर्चा जारी रहेगी।